गुज़िश्ता दिनों सफ़र आखिरत पर रवाना होने वाले शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी कौन थे? वो कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की और उनकी इल्मी खिदमात क्या हैं? इस वीडियो में शामिल है उनकी अमली और इल्मी ज़िंदगी का अहवाल। वीडियो आखिर तक मुलाहिज़ा करें। शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी 1 जनवरी 1942 को यमन में पैदा हुए। आपका खानदान सूबे सना के ज़िले अरहब के ज़ंदान इलाके में आबाद था, इसलिए आप ज़ंदानी कहलाए। शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी ने अपनी इब्तिदाई तालीम यमन और उर्दन में हासिल की, जबकि आला तालीम के लिए मिस्र का सफ़र किया और मिस्र की मशहूर जामिया एन शम्स में दाखिला लिया, जहां 2 साल तक फार्मेसी की तालीम हासिल की। बाद उलूम शरिया से दिलचस्पी के बाइस इसे छोड़ दिया और शरई उलूम के हुसूल का इरादा किया। इस दौरान उन्हें जामे अजहर के शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बास और मोहम्मद बिन साले अल उसैमीन जैसे कुब्बार उलमा से मिलने का मौका मिला। इन उलमा से खुसूसी तौर पर तालीम हासिल की। आपने सूडान की ओमदरमान इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। 5 नवंबर 1975 को अब्दुर्रहमान अल अरियानी के हाथों सदर अब्दुल्ला असलाल की माजूली के बाद शेख ज़ंदानी सना वापस आए और वजारत तालीम में साइंसी उमूर का इंतजाम संभाल लिया। चंद साल बाद 1978 में सऊदी अरब गए और वहां के कुब्बार उलमा से तदरीस में महारत हासिल की और एक मर्तबा फिर यमन लौटे। इस बार अल नूर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के इंतजाम समेत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तदरीसी उमूर अंजाम दिए। बादशाह यमनी सदर अब्दुल्ला अस्सलाल ने आपको पहली जमहूरी हुकूमत का मरकजी नायब वजीर और तालीमी उमूर का सरबराह मुकर्रर किया। शेख ज़ंदानी अल ईमान यूनिवर्सिटी समेत मक्का में कायम कुरान और सुन्नत में साइंसी मौजूदात की बैनुल अक़वामी अथॉरिटी के बानी यमनी जमात बराए इस्लाह की शूरा कौंसिल के सरबराह के अलावा सऊदी अरब और यमन के कई तालीमी इदारों के सरबराह भी रहे। आपने अल हय्यतुल आलमिया लिल एजाज अल इल्मी फिल कुरान व सुन्नत की बुनियाद डाली। 1980 की दहाई में आपने अफगान जिहाद में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि यमनी नौजवानों को तरगीब भी दी। 1991 में आपने सियासत में हिस्सा लिया और यमन की इस्लामी पार्टी अत-तजमाउल यमनी लिल इस्लाह की बुनियाद रखी। 1993 को आप यमनी पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। आप यमनी हुकूमत की तरफ से कायम मजलिसुर रियासतुल यमनी अल जदीद फिल बिलाद के रुकन भी मुंतखब हुए। 1993 को ही आपने मशहूर इस्लामी जामियतुल ईमान की बुनियाद डाली, जहां 4000 तलबा को मुकम्मल इस्लामी इखलाक और आदाब के साथ तालीम दी जाती थी। 2014 में यमनी हूसियों ने जामियतुल ईमान को कब्जे में ले लिया, जहां 10 सालों से तालीमी सिलसिला मुनक़ता है। शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी एक मरतबा फिर यमन से सऊदी अरब मुंतकिल हो गए, जहां तकरीबन 5 साल क़याम के बाद नवंबर 2020 में तुर्की का सफर किया। यमन में इल्म दीन की तरवीज और यमनी मुसलमानों में दीनी शऊर बेदार करने में शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी का बहुत अहम रोल रहा है। उनके सैकड़ों शागिर्द आज भी इल्म दीन की तबलीग से वाबस्ता हैं। अब बाज़ इख्तिलाफात के बावजूद तमाम आलमी इस्लामी तहरीकात, अल इख्वानुल मुस्लिमून, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी वगैरह को पसंद फरमाते थे। आप यमन के मुमताज़ शयूख और मुबल्लिगीन में से एक थे। शेख अब्दुल मजीद ज़ंदानी किताबुत तौहीद, इल्मुल ईमान, किताबुल ईमान, तरीकुल ईमान, नहवुल ईमान, तौहीदुल खालिक, तासीलुल एजाजुल इल्मी फिल कुरान वल सुन्नह जैसी किताबों के मुसन्निफ थे। आपने कई मशहूर मकालात भी लिखे। शेख ज़ंदानी जमहूरियत तुर्किया के शहर इस्तांबुल के एक अस्पताल में 1 माह से अलील थे, जिन्हें फालिज का दौरा पड़ने के बाद इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया था। मुमताज यमनी शेख व मुबल्लिग और यमनी उलमा एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अजीज अज़ंदानी 22 अप्रैल 2024 बरोज पीर 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा मस्जिद अयूब अल अंसारी में अदा की गई, जिसमें तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की।
شیخ عبد المجید زندانی واقعی ایک بہت بڑا سرمایہ تھے اور ان کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ عبد المجید زندانی کی علمی اور عملی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔